आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के ऐतिहासिक दुर्ग। पहला क्वेश्चन है, उस दुर्ग को क्या कहते हैं जो दुर्लभ पहाड़ियों, कंटीली झाड़ियों और ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित होते हैं? औद्धिक दुर्ग, पारिक दुर्ग, एरन दुर्ग, दानवर दुर्ग। अगर अपने देखें औद्धिक दुर्ग कौन सा होता है, औद्धिक दुर्ग ऐसा दुर्ग जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से दुर्ग में श्रेणी में आता है? जल दुर्ग, अर्थात ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ जिसके क्या हो, जल हो। पारिक दुर्ग कौन सा आता है? जिसके चारों तरफ क्या हो, पहाड़ी, कंटीली झाड़ी और ऊंची ऊंची पहाड़ियों द्वारा निर्मित होता है। वो कौन सा दुर्ग होता है? पारिक दुर्ग। और एरन दुर्ग कौन सा होता है? जो पत्थरों द्वारा निर्मित दुर्ग होता है। और दानवर दुर्ग जो मरुस्थल क्षेत्र के आसपास वाला हो। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दुर्लभ कंटीली और झाड़ी और ऊंची पहाड़ी पर निर्मित कौन सा दुर्ग होता है, वो कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो वो कौन सा दुर्ग होता है? पारिक दुर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का वह दुर्ग कौन सी श्रेणी में अंतर्गत आता है जिसका निर्माण जल या जल से गिरे द्वीप की भांति के दुर्ग के रूप में होता है? मतलब कि ऐसा दुर्ग जो इसके चारों तरफ क्या हो, जल हो। तो वो कौन सा दुर्ग होता है? औदक दुर्ग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वह किला जिसे अकबर का किला कहा जाता है कौन सा किला है? अफगानी दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग। तो कौन सा किला है? तो मैगजीन का दुर्ग। देखिए राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम शैली पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? मैगजीन दुर्ग, जिसे अकबर का क्या कहा जाता है? दौलत खाना। ये इसके अकबर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब? 1571 से 72 के मध्य इसका निर्माण करवाया गया था। और इसी दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की जो रचना हुई थी इसी दुर्ग में हुई थी। और यहीं से मान सिंह और आसम खां को अकबर ने यहाँ से हल्दी घाटी के लिए युद्ध के लिए रवाना किया था। और इसी दुर्ग में सर टॉमस रो जो आए थे जहांगीर से पहली बार क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ है? यूनानी शैली, अफगानी शैली, पंचायत शैली या मुस्लिम शैली? तो कौन सी शैली? मुस्लिम अर्थात मुगल शैली पर इसका निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन के किस राजदूत ने 10 जनवरी 1616 ईस्वी को अजमेर की यात्रा की? तो कौन सा था? अभी अभी बताया मैंने। तो कौन सा दुर्ग में की थी? मैगजीन के दुर्ग में। और कौन था? सर टॉमस रो। ठीक है, और पहली बार इसने कहाँ यात्रा की थी? अजमेर में। और कौन से दुर्ग में? मैगजीन के दुर्ग में। और किससे मुलाकात की थी? सबसे पहले जहांगीर से की थी। चलिए अगला देखते हैं। मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में किस महल में हुआ है? चोखेला महल, जसवंत थड़ा, राखी महल, विचला महल। तो किस महल में मार्शल टाइप शैली का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा महल है? चोखेलाव महल। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? मालदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? मालदेव ने निर्माण करवाया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो जसवंत थड़ है, जसवंत है, ये इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण 1899 में करवाया था। और किसके द्वारा करवाया गया था? सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। अपने पिता जसवंत सिंह की याद में बनाया था। और जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? ताजमहल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी आकृति ताजमहल के समान मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलकिला, शंभूबान, गंजनी संबंधित है। ये क्या चीज़ है? राज्य की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के नाम है, तोपों के नाम है, प्राचीन मुद्राओं के नाम है, लघु शिलालेखों के नाम है। तो ये किसके नाम है? तोपों के नाम है। अगर आपसे पूछे ये कौन से दुर्ग में है, तो कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। इसके अलावा जैसे अपने बात करें, जैसे कड़क बिजली, बिच्छू बान, नुसरत, गुब्बार, गच्चक। ठीक है, ये सारी तोपों के नाम हैं और जो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीरत सिंह सोडा व दीना बीवा की छतरी किस दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, नागौर दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में। तो कौन से दुर्ग में है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, अगर अपने बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग है, ठीक है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था?
तो राव जोधा के द्वारा कब करवाया गया था? 12 मई 1459 में करवाया गया था, शनिवार के दिन करवाया गया था। अगर आपसे पूछे इसके चारों तरफ परकोटा किसने तैयार करवाया था? राम मालदेव ने करवाया था, इसलिए आधुनिक निर्माता के नाम से जाना जाता है। तो मेहरानगढ़ के आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा ये कौन सी पहाड़ी पर है? पंचेटिया पहाड़ी अर्थात चिड़िया टूक पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है, और यह दूर से देखने पर, ठीक है, भारत के नक्शे की आकृति के समान दिखाई देने वाला यह दुर्ग है। और आपसे पेपर में पूछा जाए कि कीरत सिंह सोडा व धन्ना बीवा की छतरी कितने खंभों की बनी हुई है? तो कितने खंभों की यह छतरी है? 10 खंभों की। कितने खंभों की छतरी बनी हुई है? 10 खंभों की छतरी बनी हुई है, ठीक है। और इसमें इस दुर्ग में एक श्रृंगार चवरी महल है, ठीक है, जिसका निर्माण राजा तखत सिंह ने कराया था। और तखत सिंह वही हैं जो 1857 की क्रांति के समय थे। और इस श्रृंगारी चवरी में मारवाड़ के शासकों का क्या होता है? राज तिलक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्न में से किसकी मजार स्थित है? मीरान महराब की, अब्दुल्ला खां की, बूरे खां की, दीवान शाह की। तो किसकी मजार स्थित है? बूरे खां की मजार स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा है? इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा हुआ है। पहला क्या आंसर है? फर्गुसन, किपलिंग, जेम्स टॉड, विस्पर हैपर। तो किसने कहा है? तो ये किपलिंग ने कहा है, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है, ठीक है। तो अगर आपने देखे एक टाइम्स पत्रिका में इस दुर्ग को एशिया का सर्वश्रेष्ठ, तो ध्यान रखना, तो पेपर में पूछा जाए कि एशिया का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग टाइम्स पत्रिका में कहा गया ये कौन सा दुर्ग है? तो कौन सा है? ये मेहरानगढ़ दुर्ग होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी, पूरी नहीं है ये, सूरी है, ठीक है, सही कर लेना, ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? आमेर दुर्ग पर, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो कौन से दुर्ग पर किया था? मेहरानगढ़ दुर्ग में। 1544 में एक युद्ध हुआ था, कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध। किस कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। किसके साथ हुआ था? मालदेव और शेर शाह सूरी के। और इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और जीत किसकी हुई थी? शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी ने किस पर अधिकार कर लिया था? कौन से दुर्ग पर? मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। ऐसा किला रानी जाय पास भले ही हो, ठकुरानी जाय के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में उक्त कथन है? बसंतगढ़ दुर्ग, तिमणगढ़ दुर्ग, कुचामन दुर्ग, भैया मंडरायल दुर्ग। तो किस दुर्ग के बारे में ये कहा गया है? तो ये कुचामन दुर्ग के बारे में कहा गया है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा है कुचामन दुर्ग कहाँ पर है, तो ध्यान रखना ये कहाँ पर है? नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में है अपने, ठीक है। अगर आपसे पूछे बसंतगढ़ दुर्ग, तो बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में, ठीक है। तिमणगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? और ये कहाँ पर है? करौली में। कहाँ पर है? करौली में, ठीक है। अगर मंडरायल दुर्ग की बात करें, ये भी कहाँ पर है? करौली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजपुताने का वह दुर्ग जिसे जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहते हैं, कौन सा दुर्ग है? नवलखा दुर्ग, खींवसर किला, कुचामन दुर्ग, बसंतगढ़ किला। तो कौन सा दुर्ग है जिसे जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है? वो कौन सा दुर्ग है? कुचामन दुर्ग ही है। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि नवलखा दुर्ग कहाँ पर है, तो नवलखा दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? झाला पृथ्वी सिंह के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछे खींवसर दुर्ग कहाँ पर है, ये कहाँ पर है? नागौर में दुर्ग है। बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? सिरोही में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग कौन सा है? ठीक है, राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग कौन सा है? गागरों का दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, बेटनेर का किला, शेरगढ़ दुर्ग। अगर अपने बात करें बटनेर के किले को छोड़कर तीनों के तीनों दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, परंतु ये जो प्रसिद्ध की बात कर रहे हैं तो कौन सा है? गागरोन का दुर्ग है। और गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में। कहाँ पर है?
झालावाड़ में है। अगर आपने बात करें बटनेर का किला कहाँ पर है, तो हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। और भैंसरोड़गढ़ कहाँ पर, भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में। शेरगढ़ कहाँ पर है, कहाँ पर, बारां में। अगर अपने बात करें गागरोन दुर्ग है, कौन सी नदियों के संगम पर है, काली नदी व आहू नदी के संगम के तट पर यह गागरोन का किला बना हुआ। बटनेर का किला कौन सी नदी पर है, कौन सी नदी पर है, गग्गर नदी पर। कौन सी नदी पर है, गग्गर नदी पर। ठीक है। और शेरगढ़ का किला कौन सी नदी पर है, परमन नदी पर। कौन सी नदी पर, परमन नदी पर। भैंसरोड़गढ़ तो यह चंबल व बामनी नदी के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं, सोनारगढ़, रणथंभौर, गागरोन या बयाना दुर्ग। तो किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं, तो कौन सा दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग। ठीक है। अगर अपने बात करें सोनारगढ़ जैसलमेर का दुर्ग है। ठीक है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में और बयाना दुर्ग कहाँ पर है, भरतपुर में है। ठीक है। गागरोन की बात करें तो गागरोन, ठीक है, तो गागरोन को किस नाम से जाना जाता है, गर्ग राजपुर के नाम से भी जाना जाता है, डोरगढ़ और दूलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। एक था खिंची राजवंश जिसका नाम था देवन, उसने इसका नाम क्या रखा था, गागरोन का दुर्ग रखा था। ठीक है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि गागरोन के दुर्ग में कितने, गागरोन के दुर्ग में कितने साक्य हुए थे, तो 2 साक्य हुए थे। एक तो हुआ था 1423 में और एक हुआ था 1444 में साक्य हुए थे। ठीक है। 2 साक्य गागरोन के किले में हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है, बयाना का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, रणथंभौर का या सुनारगढ़ का। तो कौन से दुर्ग को कहा जाता है, सुनारगढ़ का। कौन सा, जैसलमेर का जो किला है। ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1155 ईस्वी में जैसर ऋषि भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। तो इसके बारे में ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दुर्ग को मुस्ताबाबाद दुर्ग कहते हैं, अचलगढ़, सुवर्णगिरी, सीवाना या गागरोन। कौन सा दुर्ग है जिसे मुस्ताफाबाद के नाम से जाना जाता है, तो कौन से दुर्ग को जाना जाता है, गागरोन के दुर्ग को कहा जाता है। जब 1444 में एक युद्ध हुआ था, किसके साथ, एक वहाँ का राजा था, कौन सा, गागरोन के खिंची राजवंश का था। कौन सा, पालनसी, और वह महमूद खिलजी फर्स्ट के साथ इनके मध्य क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। जब महमूद खिलजी प्रथम ने इस युद्ध को जीता और इसका नाम क्या रख दिया था, मुस्ताफाबाद रख दिया था। तो आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि गागरोन के जो दुर्ग है उसका मुस्ताफाबाद नाम किसने रखा था, महमूद खिलजी प्रथम। वही महमूद खिलजी प्रथम है जो कुंभा के समय में था। और राणा कुंभा के समय इसके साथ एक युद्ध हुआ था। वो कौन सा युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध। और कब हुआ था, 1437 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम्मिलित युग्म कौन सा है, मतलब कि आमने सामने कुछ ना कुछ दिया होगा। चलिए देखते हैं। चलिए पहला कौन सा है, बादशाह दुर्ग कहाँ पर है। उसके बाद है खेराबाद दुर्ग, अफगानी दुर्ग, खिजराबाद दुर्ग। चलिए अब बात करते हैं कि बादशाह दुर्ग तो कौन सा, बयाना में सही है। खेराबाद कहाँ है, ये भी सीवाना सही है। अफगानी दुर्ग कहाँ पर है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है। खिजराबाद कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ को ही खिजराबाद कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सत्य कथन है, ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला, मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिमनगढ़ का किला है। नवलखा किला बूंदी में है। केहरीगढ़ का किला कुंभलगढ़ दुर्ग में है। घोड़े की मजार अमेर दुर्ग में स्थित है। ठीक है। अगर आपने बात करें कि मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध किला कौन सा है, तिमनगढ़ का। और तिमनगढ़ का किला मैंने आपको बताया करौली में है। ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं क्वेश्चन की। कौन सा दुर्ग जयपुर में स्थित नहीं है, कौन सा दुर्ग जयपुर में स्थित नहीं है, तो कौन सा स्थित नहीं है, खंडार का दुर्ग जयपुर में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को, भैंसरोड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को, शेरगढ़ को। किस दुर्ग को वेल्लोर दुर्ग को कहा जाता है, तो भैंसरोड़गढ़ को
दुर्ग को कहा जाता है। और यह कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? एक व्यापारी था जिसका नाम था बैसा शाह, और एक बंजारा था रोडाचरण, और इनके नाम से बन गया भैंसरोडगढ़। ठीक है, ये कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और कहाँ बना हुआ है? चंबल व बामनी नदी पर। कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में यह दुर्ग बना हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। दक्कन की चाबी किस किले को कहा जाता है? फतेहपुर दुर्ग को, तिमनगढ़ दुर्ग को, अमीरगढ़ दुर्ग को, मंडरायल दुर्ग को। तो ध्यान रखना कि ये अमीरगढ़ नहीं है, असीरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने लिखा है कि संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अलावा अन्य किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटा किले का है? कोटा किले का इतना बड़ा परकोटा है, ठीक है, बाकी दूसरों का नहीं है। चलिए किसने कहा है? कर्नल टोड ने कहा है, विस्पर हैपर ने कहा है, फर्ग्यूसन ने कहा है, या किपलिंग ने कहा है? ठीक है, तो किसने कहा है? कर्नल टोड ने यह कथन कहा है। किस दुर्ग के बारे में कहा है? यह भी ध्यान रखना, पेपरों में आजकल कथन बहुत पूछे जाते हैं। तो कौन से दुर्ग के बारे में ये कहा गया है? आगरा के किले के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गागरोन दुर्ग के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? परकोटा जालिम कोट जालिम कोटा कहलाता है, परकोटा जालिम कोट कहलाता है। यह प्रसिद्ध जल दुर्ग है। हुंकार तोप इसमें है। इस दुर्ग में संत पीपा का संबंध था। देखिए सबसे पहले देखिए कि ये जो हुंकार तोप है इस दुर्ग में नहीं है, ठीक है। और ये कौन से दुर्ग में? शेरगढ़ दुर्ग। देखिए शेरगढ़ दो है, एक तो 12 में है, एक कहाँ पर है? धौलपुर में है, ठीक है। तो ये शेरगढ़ कौन से वाले में है? धौलपुर में है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। वो दूसरा शेरगढ़ 12 वाला परमन नदी पर बना हुआ है। चलिए एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में देखी जाती है? तो कौन सी है उस तोप का नाम क्या है? तो जयबान है। तो कौन से दुर्ग में देखी जाती है? नाहरगढ़, आमेर, जयगढ़ या चौमुआ? तो कौन से दुर्ग में देखी जाती है? जयगढ़ में। और तोप का नाम क्या है? जयबान। क्या नाम है? जयबान नाम इसका है, ठीक है। और एशिया की सबसे बड़ी तोप है। और अगर अपनी बात करें जयगढ़, और जयगढ़ का निर्माण किसने करवाया? मानसिंह प्रथम ने करवाया था। और वर्तमान स्वरूप कौन लेके आए थे? सवाई जय सिंह लेके आए थे। और इसे किस नाम से जाना जाता है? जयगढ़ को चिल का टीला के नाम से भी जाना जाता है। और एशिया की सबसे बड़ी तोप इसी दुर्ग में है जिसका नाम है जयबन तोप। और एकमात्र ऐसा किला है जहाँ पे तोप बनाने का कारखाना भी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिल का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है? ठीक है, वो अभी बात की। कौन से दुर्ग को कहा जाता है? जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दुर्ग के महलों के बारे में यह कहा गया है कि मैंने क्रेमलिन मालिन में जो देखा है वे अलवरा के बारे से सुना है, उससे बढ़कर यह महल है? तो कौन से महल के बारे में यह कहा गया है? बूंदी दुर्ग, आमेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो किसके दुर्ग के बारे में कहा गया है? आमेर दुर्ग के बारे में कहा गया है, ठीक है। आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान रखना, दुल्ले राय ने करवाया था। और पुनः निर्माण मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया। और इसी दुर्ग में आमेर के दुर्ग में अपने पुत्र की याद में मानसिंह ने क्या बनाया था? जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसे मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मूर्ति कहाँ से लेके आया था? चित्तौड़गढ़ से लेके आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दुर्ग को मेवाड़ की आग के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा दुर्ग है मेवाड़ की आग से? चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को, सज्जन को, या मंडरायल दुर्ग को? किस दुर्ग को जाना जाता है? तो कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ दुर्ग में एक दुर्ग है, कौन सा? कटारगढ़ दुर्ग। उसे मेवाड़ की आग के नाम से जाना जाता है। और मेवाड़ की आग के नाम से जाने जाने वाला दुर्ग कटारगढ़ को, ठीक है, अबुल फजल ने कहा था कि अगर इतनी ऊंचाई पर यह दुर्ग बना हुआ है, अगर ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी भी गिर जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ दुर्ग दे रखे हैं और दूसरे तरफ इनके स्थान दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर में। सोनारगढ़ जिसे जैसलमेर का कहा जाता है, कौन सा है? जैसलमेर में। कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? राजसमंद में, ठीक है। और अक्षित्रपुर कहाँ पर है?
नागौर में। तो कौन सा हो गया, 4 3 2 1, तो पहला आंसर ही इसका सही हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से दुर्ग किलों को सिरमौर व राजपूताने का गौरव कहा जाता है? कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ का किला है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। और कौन सी नदी पर यह बना हुआ है? गंभीरी व भेड़ज नदी के किनारे यह दुर्ग बना हुआ है। कौन सी नदी पर? भेड़ज व गंभीरी नदी के किनारे यह दुर्ग बना हुआ है। ठीक है। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर किसने आक्रमण किया था? तो ध्यान रखना, एक था सूबेदार मामू ने किया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्रकूट दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ? अभी बात की कौन कौन से नदियों पर संगम पर बना हुआ है? बेड़स व गंभीरी नदी के संगम पर बना हुआ है। चलिए अब बात करते हैं, बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान व नवलखा भंडार का निर्माण करवाया? मांडलगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़, रणथंभौर। अगर अपने बात करें बनवीर का, तो बनवीर कौन से कौन से वंश से संबंधित रखता है? तो मेवाड़ से। तो मेवाड़ में किला अगर देखें तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का। तो उस किले में इसने क्या बनाया था? 9 कोठा मकान व नवलखा भंडार का निर्माण करवाया था। अगर आपसे पूछे कि बनवीर है कौन था, तो बनवीर कौन था? तो खेता सिंह। खेता सिंह के बाद कौन आता है? शेतर सिंह। शेतर सिंह के एक पुत्र देवदासी थी, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था बनवीर। ठीक है। और बनवीर ने क्या मेवाड़ पे राजवंश पे शासन किया था। सांगा के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा था? उसका पुत्र कौन था? रतन सिंह द्वितीय था। उसके बाद कौन बैठा था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बाद कौन बैठा था? बनवीर बैठा था। बनवीर के बाद कौन बैठा? उदय सिंह। उदय सिंह के बाद कौन आया था? महाराणा प्रताप। ठीक है। अगर अपने बात करते हैं, ठीक है, प्रताप से पहले कौन था? उदय सिंह। उदय सिंह ने कैसे राजगद्दी पर बैठा था? उदय सिंह ने बनवीर की हत्या की थी। और बनवीर ने किसकी हत्या की थी? विक्रमादित्य की हत्या की थी। चलिए अब ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदू मूर्तिकला का अनमोल खजाना व देवी देवताओं का संग्रहालय के नाम से किस इमारत को जाना जाता है? तो किस इमारत को नाम से जाना जाता है? विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ को जाना जाता है। दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में करवाया था। किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो एक युद्ध जीता था। कौन सा था? सारंगपुर का युद्ध। यह युद्ध कब हुआ था? 1437 में हुआ था। और किसके साथ हुआ था? महमूद खिलजी के साथ हुआ था। ठीक है। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और युद्ध के जीतने के उपलक्ष्य में इसने क्या बनाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और ऐसा, ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है। और इसमें कितनी 157 सीढ़ियाँ बनी और 120 फुट ऊंचा है। ठीक है। और इसकी 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। और तीसरी मंजिल पर 9 बार क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और यह 9वीं मंजिल इसकी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। ठीक है। और महाराणा स्वरूप सिंह ने एक तो इसका पुनर्निर्माण करवाया था, एक पिछोला झील का पुनर्निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग को सुदृढ़ प्राचीरों, कलात्मक कंगूरों व बुर्जिका ने किसने अरिस्टून दुर्ग के समान बताया है? अबुल फजल, कर्नल टोड, बिशप हैपर या फर्ग्यूसन ने बताया है। ठीक है। तो किसने बताया है? कर्नल टोड ने बताया है। चलिए अगला दो क्वेश्चन देखते हैं। किसने रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में यह कहा कि राजपूताने के सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तर दुर्ग है? मतलब बख्तर बंद दुर्ग है। मतलब कि यह ऐसा दुर्ग है जिसके क्या है, चारों तरफ क्या है, पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ और बीच में ये अंडाकार आकृति का बना हुआ है और चारों तरफ से ये गोलाकार आकृति में पहाड़ी से गिरा हुआ है। ठीक है। 7 तरीके की पहाड़ियों से गिरा हुआ है। तो ये कथन किसने कहा था? रूडयार्ड किपलिंग ने, कर्नल टोड ने, ये बिशप हैपर ने कहा, या अबुल फजल? ये अबुल फजल है। तो किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। तो किसने कहा है? अबुल फजल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मावटा झील, कदमी महल, जगत शिरोमणि मंदिर, शीला देवी का मंदिर कहाँ है? आमेर के, जालोर, सिरोही, दौसा। तो कौन से हैं? कहाँ पर है ये? आमेर में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दुर्ग सूप छाजले की आकृति के समान दिखाई देता है? दौसा का दुर्ग, सोजत दुर्ग, कुचामन दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग। तो कौन सा दुर्ग सूप
छाजली के करती के समान दिखाई देता है दौसा का दुर्ग। ठीक है, सोजत का दुर्ग कहाँ पर है? पाली में। कुचामन का दुर्ग नागौर में। जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ है? बीकानेर में। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ दुर्ग दे रखे हैं, एक तरफ उनके स्थान दे रखे हैं या दुर्गों की विशेषता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपनी बात करते हैं भीमलाट का। कौन सा है? भीमलाट। तो भीमलाट का कौन सा दुर्ग है? तो ये है बयाना का। कटोरे नुमा आकृति वाला कौन सा है? मांडलगढ़। कोशावर्धन 12। कचहरी दुर्ग भरतपुर। 4 3 2 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग को राजपूताने के समस्त रजवाड़ों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है? कोटा दुर्ग, नागौर दुर्ग, बूंदी दुर्ग या बीकानेर दुर्ग? तो कौन से दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया कर्नल टोड ने? तो कौन सा दुर्ग है? बूंदी का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? बूंदी का दुर्ग है। एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के संदर्भ में किसने लिखा है कि इसका निर्माण भूतों प्रेतों के द्वारा हुआ है? तो इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? भूतों प्रेतों से निर्मित दुर्ग है। तो किसने कहा है? किपलिंग ने, बिशप हैपर ने, कर्नल टोड ने, फर्ग्यूसन ने? किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? किपलिंग ने कहा है। इसका पूरा नाम है क्यार्ड किपलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया, यह दुर्ग कहाँ पर है? जालौर में, बाड़मेर, नागौर, सिरोही? तो कहाँ पर है ये सिवाना का दुर्ग? बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में यह दुर्ग है। चलिए अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा बंदा था जिस दुर्ग पर जीत लेता और उस दुर्ग का क्या करता था? नाम चेंज कर देता था। अगर अपने देखें कि सबसे पहले इसने जो दुर्ग जीता था वो कौन सा था? रणथंभौर। और कब जीता था? 1301 में। ध्यान रखना पहला क्रम है इसका 1301 में। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में 1303 में। उसके बाद बाड़मेर में 1308 में। जालौर दुर्ग को जीता 1311 में। 1301, 1303, 1308, 1311। पूर्व की तरफ से चलते चलते अपने पश्चिम की तरफ चलना है, ये ध्यान रख लेना। 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़गढ़, उसके बाद बाड़मेर को 1308 में, 1311 में जालौर को जीता। देखिए इसने जिस दुर्ग को जीता उसका नाम चेंज किया, परंतु रणथंभौर का इसके नाम चेंज नहीं किया। चित्तौड़गढ़ को जीता, खिजराबाद रखा। बाड़मेर को जीता तो खेराबाद रखा। जालौर को जीता तो जलालाबाद रखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दुर्ग में सूफी संत मलिक शाह की दरगाह व अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद देखी जाती है? तो कौन सा दुर्ग है? सुनारगढ़, सुवर्णगिरी, तारागढ़ या अचलगढ़? तो कौन सा दुर्ग है? सुवर्णगिरी। इसे ही कहते हैं जालौर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कौन से दुर्ग के नाम से जाना जाता है? जालौर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दुर्ग में बबराथल मंदाकिनी कुंड स्थित है? मांडलगढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़, बसंतगढ़? तो यह किस दुर्ग में स्थित है? तो देखिएगा, तो कौन से दुर्ग में है? मांडलगढ़ दुर्ग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर पृथ्वीराज की छत्री जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो सांगा का भाई था, रायमल का पुत्र था। ठीक है, तो इसकी जो छत्री बनी हुई है तो कितने खंभों की बनी हुई है? तो 12 खंभों की बनी हुई है। कौन से दुर्ग में बनी हुई है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, नागौर या अचलगढ़? तो कौन से दुर्ग में बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में बनी हुई है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तरी सीमा का रक्षा प्रहरी किस दुर्ग को कहते हैं? जैसलमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, नागौर दुर्ग या जालौर दुर्ग? तो इसमें अगर देखें तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो इसको काट के ऐसे कर लेना, यहाँ पे लिख लेना बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बटनेर दुर्ग। इसे उत्तरी सीमा का रक्षा प्रहरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिनभद्र सूरी भंडार किस दुर्ग में स्थित है? सोनारगढ़ दुर्ग में, जालौर दुर्ग में, नागौर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में?
तो कौन से दुर्ग में है? तो यह सुनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर के दुर्ग में है। चलिए, 32 खंभों की छतरी स्थित है कहाँ पर है? रणथंभौर में, सुनारगढ़ में, सुवर्णगिरी दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग में। तो कौन से दुर्ग में यह छतरी स्थित है? तो रणथंभौर में स्थित है। तो 32 खंभों की छतरी है किसकी? तो ये जेतर सिंह की है। और किसने बनाई थी? हमीरदेव चौहान ने बनाई थी। और रणथंभौर में एक छतरी है, अधूरा स्वप्न की छतरी। ठीक है, अधूरा स्वप्न की जो छतरी है रणथंभौर में बनी हुई, उसका निर्माण किसने करवाया था? राणा सांगा की पत्नी, जिसका नाम था कर्मावती ने, उसका निर्माण अधूरा स्वप्न का छतरी का निर्माण करवाया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन विजय स्तंभ लोधी मीनार उषा मस्जिद किस दुर्ग में है? लोहागढ़ में, शेरगढ़ में, तिमणगढ़ में या बयाना में? तो कौन से दुर्ग में है प्राचीन विजय स्तंभ? सबसे प्राचीन विजय स्तंभ कौन से दुर्ग में है? तो लोहागढ़ के दुर्ग में, या शेरगढ़ के दुर्ग में, तिमणगढ़ के दुर्ग में या बयाना के दुर्ग में? तो किस दुर्ग में प्राचीन विजय स्तंभ है? तो प्राचीन विजय स्तंभ कौन से दुर्ग में है? तो बयाना के दुर्ग में है। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? विजयगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका निर्माण विजयपाल ने करवाया था और दमदमा की पहाड़ी पर। ठीक है, और अगर आपसे पेपर में पूछा गया है कि प्राचीन विजय स्तंभ, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने करवाया था। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ कौन सा है? कहाँ बना हुआ है? बयाना के दुर्ग में, और समुद्रगुप्त ने बनवाया था। ठीक है, और इसी दुर्ग में अकबरी छतरी और जहांगीरी दरवाजा भी इसी दुर्ग में स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ के गुहिला वंशीय संस्थापक बप्पा रावल ने किस राजा को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता था? तो किसको हराकर दुर्ग को जीता? तो मान मौर्य, धवलदेव मौर्य, शान मौर्य या राम मौर्य? तो एक तो मौर्य वंश का शासक मान मौर्य, कब? 734 ईस्वी में। कब? 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता, और चित्तौड़गढ़ को राजधानी भी बनाया था। तो गुहिल वंश की पहली राजधानी भी चित्तौड़गढ़ को बनाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित युगम नहीं है। बीहड़ बीहड़ क्या चीज़ है? वन दुर्ग मेवास दुर्ग कहलाते हैं। तो ये बात सही है। मरुस्थल रेत में बने दुर्ग को दानव दुर्ग कहते हैं, ये भी बात सही है। जल में गिरे हुए दुर्ग को पारी नहीं, इसे ओदक दुर्ग या जल दुर्ग की श्रेणी में कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इसमें ये गलत होगा। अगला देख लेते हैं। जिन दुर्गों के चारों ओर खाइयाँ होती है उसे क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग कहा जाता है, ये भी सही। ठीक है, तो गलत कौन सा आपका? सही कथन नहीं है। जल में से गिरे हुए दुर्ग को क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग कहते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये 50 क्वेश्चन थे दुर्ग से संबंधित। ठीक है, आप एक टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसमें आपको डेली के, एक तो सुबह आपको 15 क्वेश्चन जीके के मिलेंगे और शाम को 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से मिलेंगे, संबंधित मिलेंगे आपको। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अब अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने